हाय एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं या पोएम पढ़ने वाले हैं वो आपके सीबीएसई बोर्ड में जो दो बुक होती है इंग्लिश की, उसकी एक जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। ये फर्स्ट पोएम है, ठीक है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखने वाले अमेरिकन पोएट है जिनका नाम है रॉबर्ट फॉस्टर। रॉबर्ट फॉस्टर जो है उनकी कविताएं जो है वो नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा रहती हैं। साथ में आपको एक फन फैक्ट बताऊँ, उन जो 9th में आपने एक पोएम पढ़ी है जब द रोड इज़ नॉट टेकन, वो उन्होंने एक्सीडेंटली मतलब कि अचानक ऐसे ही उन्होंने लिख दी थी, ठीक है। और इस पोएम में सबसे पहले तो आपको सेंट्रल आइडिया का पता होना चाहिए। सेंट्रल आइडिया या थीम ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 2 नंबर के, ठीक है। सेंट्रल आइडिया में आपको यहाँ पे ये बताना है, इस पोएम में रॉबर्ट फॉस्टर इस पे जोर डाल रहे हैं कि आपकी लाइफ में एनीथिंग स्मॉल थिंग्स हैपन, मतलब कि स्मॉल थिंग्स हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो छोटी चीज़ें हैं वो आपके लाइफ में बहुत सारी परिवर्तन लेके आ सकती है, ठीक है। सो वी शुड ऑलवेज appreciate the small things which happen in our life. Here the poem is very short, but it has a wonderful meaning in it. तो first line is there. पहले तो मैं आपको इसमें पोएम का अर्थ बताऊंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी जो पोएम में कवि के रूप से वो क्या कहना चाह रहा है। So the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो सबसे पहले यहाँ पे जो शुक वर्ड है, शुक जो वर्ड होता है वो शेक का पास्ट टेंस होता है, ठीक है, जिसको वी डू कहते हैं, क्लियर है। शुक मतलब या शेक मतलब हिलाना। अब इसमें जो बैकग्राउंड है उसमें कवि जो है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, वो बुरे मूड में है, बैड मूड में है, और वो वॉक पे आता है, बाहर आता है, ठीक है। और एक हेमलॉक ट्री जो होती है एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है, पॉइजनस ट्री होती है जिसके फ्लावर जो होता है जिसका फ्लावर जो होता है वो होता है, जो फ्लावर होता है इसका वाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं इसमें, ठीक। अब यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक ट्री जो है, कोई भी कवि जो है दे डजंट यूज इट, क्योंकि ये जो होते हैं गुडविल के अच्छे गुडविल के लिए नहीं यूज होते, दे आर द नेगेटिव थिंग। क्रोस को डेथ का प्रतीक माना जाता है, और यहाँ पे वो चाहते तो कोई दूसरा पेड़ लेते, मैपल, ओक, लेकिन उन्होंने हेमलॉक लिया है, ठीक है। तो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो नेगेटिव थिंग्स होती है उससे भी आपको पॉजिटिव संदेश मिल सकता है, आपकी मूड। अब मैं जैसे कि एक्सप्लेन कर रही थी, कवि जो है ही इज इन अ बैड मूड, ही केम आउटसाइड एंड सिट अंडर द ट्री कॉल्ड हेमलॉक ट्री। वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसी समय एक कौवा जो है उस पेड़ पे आकर बैठ जाता है, और उसके वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो, मतलब जो धूल कण होते हैं जो बर्फ की, वो किसके ऊपर गिरकर शरीर पे पड़ती है, किसके, कवि के, ठीक है। तो यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो जो होता है मतलब कि ये मीनिंगलेस चीज़ें हैं। धूल कण क्या है, मीनिंगलेस चीज़ है जिसको हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। अब इसका जो नेचर का सुप्रीम पावर दिखा रहे हैं कि उसमें एक हीलिंग पावर होती है। नेचर में क्या होता है, एक हीलिंग पावर होती है। आपका मूड कैसा भी हो खराब, लेकिन आप नेचर के अपने आसपास अगर नेचर के में इंट्रैक्शन करेंगे तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। वही चीज़ उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा है, हैज हैव माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जिस तरह से वो धूल कण की जो ठंडक थी वो शरीर पे पड़ने से जो लेखक का जो मूड था बैड मूड से वो गुड मूड में बदल जाता है, ठीक है, उस धूल कण के पड़ने से, स्नो के। And save some part of the day I have rued मतलब होता है कि पछतावा करना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए गिल्टी फील करना। तो मेरा जो पूरा दिन मेरे बुरे मूड के वजह से
मैं पछतावे में व्यतीत करता, उसका एक हिस्सा मैंने बचा लिया। अब मैं पछतावे में पूरा दिन अपना बर्बाद नहीं करूँगा। तो कवि कह रहे हैं जो नेचर का सुप्रीम पावर है, ठीक है, वो जो है इन मीनिंगलेस थिंग्स से या स्मॉल थिंग्स से हमें प्रभावित करता है और जिसके वजह से हमें पॉजिटिव संदेश मिलता है। इसमें कवि बहुत ही एम्फेसिस कर रहे हैं कि वी शुड नेवर निग्लेक्ट द स्मॉल थिंग विच happen around you because they are the source of happiness. And the problems you are facing in your life, it is very small compared to what the other people are facing the problems. Always think कि आपकी प्रॉब्लम जो है इसका सल्यूशन है एंड नेवर इग्नोर द स्मॉल थिंग्स विच यू थिंक आर मीनिंगलेस। सो यहाँ पे कवि यही बताना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस पोएम के जरिए ये बताया वी शुड ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू स्मॉल थिंग्स एंड हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अस। ठीक है, सो हियर द पोएम एंड। और यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चंस हैं you can always practice. If you have any doubts, you can always comment on the comment section. Thank you. Have a nice day.